नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं, ईशावास्योपनिषद। सिर्फ 18 श्लोक हैं इसमें, लेकिन कहते हैं जिंदगी का सार है। हमारे पास रमेश चौहान का एक लेख भी है, ईशावास्योपनिषद, परिचय, महत्व और वर्तमान उपयोगिता। तो कोशिश रहेगी कि इसके मूल संदेश को समझें, इसकी अहमियत और हाँ, आज ये हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। और शुरुआती देखिए कितनी शक्तिशाली है, ईशावास्यमिदं सर्वम, मतलब कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो ईश्वर से व्याप्त है, हर कण में। अगर वाकई ऐसा है तो हमारी सोच, हमारे जीने का तरीका, इस पे क्या असर पड़ता है? चलिए इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ईशावासी उपनिषद, ये 11 प्रमुख उपनिषदों में से एक गिना जाता है। यजुर्वेद का हिस्सा है ये। छोटी सी है, जैसा आपने कहा, सिर्फ 18 श्लोक, लेकिन इनमें ब्रह्म, आत्मा और ये जो संसार है, इसके मौलिक सत्य की बात की गई है। और वो पहली पंक्ति, ईशावास्यमिदं सर्वम, वो तो जैसे केंद्रीय विचार है इसका, कि ईश्वर हर कण में है, सब कुछ वही है, उसी का अंश। तो अगर सब कुछ ईश्वर ही है, फिर ये जो भागदौड़ है जीवन की, चीजें जमा करना, इसका क्या मतलब रह जाता है? उपनिषद इस पे क्या कहता है? खासकर कर्म और त्याग के संतुलन की बात आती है इसमें, वो क्या है असल में? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है इसमें। ये उपनिषद कर्म और त्याग के बीच एक संतुलन की बात करता है। देखिए, यहाँ आकर्षक चीज ये है कि ये संसार छोड़ने को नहीं कहता। अच्छा। जी, बल्कि ये सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए, अपने काम करते हुए, चीजों के बीच रहते हुए, उनमें आसक्त हुए बिना कैसे जिया जाए। अच्छा, आसक्ति के बिना। हाँ, तो त्याग का मतलब शारीरिक संन्यास नहीं है, ये मानसिक, भावनात्मक अनासक्ति है। मतलब मन से जुड़ाव छोड़ना। चौहान साहब के लेख में भी शायद इसी पर जोर दिया गया है। अनासक्ति, डिटैचमेंट। एग्जैक्टली। जब कोई हर जगह ईश्वर को देखता है ना, तो फिर वो स्वार्थ, वो लोभ, वो अपने आप कम होने लगता है। इसका गहरा संबंध अद्वैत वेदांत से भी है, जो ब्रह्म और जगत की एकता की बात करता है। अच्छा। तो मतलब काम करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन फल से या चीजों से दिल न लगाएं। सुनने में तो ये बहुत आइडियल लगता है, पर असल जिंदगी में, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, भौतिकवादी, उसमें ये कैसे संभव है? थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? चारों तरफ तो बस सफलता, पैसा, यही सब है। मुश्किल तो है, हाँ, पर यहीं तो वो ईशावास्यमिदं सर्वम वाली दृष्टि काम आती है। अगर हम इसी बड़ी पिक्चर में देखें, आज जब हर कोई बस सफलता और संपत्ति के पीछे भाग रहा है, तब ये उपनिषद हमें याद दिलाता है कि असली शांति, असली संतोष वो बाहरी चीजों में नहीं है। वो अंदर से आता है। बिल्कुल, वो भीतर से आता है। ये हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य निभाते हुए भी इच्छाओं पर, मोह पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। ये जो कर्म यानी कर्तव्य और त्याग यानी अनासक्ति का संतुलन है ना, जी, यही जीवन में शांति लाने का रास्ता दिखाता है। और ये जो त्याग से मिलने वाली शांति है, वो सांसारिक सुखों से कहीं ज्यादा स्थायी होती है, टिकाऊ होती है। तो संक्षेप में कहें तो ईशावास्योपनिषद जीवन को एक तरह से ईश्वर के प्रति समर्पण के रूप में जीने की बात करता है। कर्तव्य और अनासक्ति, इसमें संतुलन साधकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का संदेश देता है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। देखिए, उपनिषद जोर देता है कि हर चीज में, हर कण में ईश्वर को देखें। हाँ। तो अगर हम आज के जीवन की चुनौतियों को, तनावों को, मुश्किलों को, हाँ। इनको भी इसी नजरिए से देखें, हाँ। तो हमारे दृष्टिकोण और हमारी प्रतिक्रियाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या वो बदल नहीं जाएंगी? इस पर विचार करना मेरे ख्याल से काफी सार्थक होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत ही अहम बिंदु है ये। इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।